प्रियतम, आज मैं जो कहने जा रहा हूं वह तुम्हें प्रिय नहीं लगेगा। सत्य कभी प्रिय नहीं लगता, वह केवल जागृत करता है। मैं तुमसे सहानुभूति नहीं मांगता, मैं तुम्हें झकझोरना चाहता हूं। तुम जीवन भर एक शब्द दोहराते रहे हो, प्रेम। लेकिन क्या तुमने कभी यह साहस किया कि शब्द के पीछे छिपी वास्तविकता को देख सको? तुम कहते हो मैं स्त्री से प्रेम करता हूं। मैं पूछता हूं, क्या तुमने कभी स्त्री को देखा है, या केवल अपनी कल्पना को देखा है और उस पर स्त्री का नाम चिपका दिया है? मनुष्य देखने से डरता है, क्योंकि देखने का अर्थ है भ्रम का टूट जाना। तुम स्त्री को नहीं चाहते, तुम अपनी अकेलेपन की पीड़ा से छुटकारा चाहते हो। तुम अपने भीतर के शून्य से भागना चाहते हो, और ये भागना तुम्हें मोह की ओर ले जाता है। समझो इसे गहराई से। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने होने का सामना करना पड़ता है, और यह सामना कठिन है क्योंकि भीतर बहुत अंधेरा है, बहुत अधूरापन है, बहुत डर है। इसीलिए तुम किसी को पकड़ लेते हो, स्त्री को, जैसे डूबता हुआ व्यक्ति तिनके को पकड़ लेता है, और फिर तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं। नहीं प्रियतम, यह प्रेम नहीं है, यह भय है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ भय। मनुष्य का मन बड़ा चालाक है, वह अपने डर को कविता बना देता है, गीत बना देता है, शपथ बना देता है, और सबसे खतरनाक बात यह है वह इसे पवित्र बना देता है। याद रखना, जहां पवित्रता का बहुत शोर हो वहां कहीं न कहीं दबी हुई कामना छिपी होती है। मैं स्त्री के खिलाफ नहीं हूं, मैं स्त्री का सम्मान करता हूं, लेकिन उस सम्मान के नाम पर तुम जो अंधापन पाल लेते हो उसके खिलाफ हूं। तुमने स्त्री को देवी बना दिया। देवी इसलिए नहीं कि तुम उसे समझते हो, बल्कि इसलिए कि तुम उससे कुछ चाहते हो। देवी बनाना भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि तुम उसे जैसा है वैसा नहीं देखते, तुम उसे जैसा चाहते हो वैसा बनाते हो। और जब वह तुम्हारी कल्पना के अनुसार नहीं चलती तो वही देवी धीरे धीरे बोझ बन जाती है, बंधन बन जाती है, पीड़ा बन जाती है। तब तुम कहते हो स्त्री ने मुझे बांध लिया। नहीं, तुम पहले ही बंधे हुए थे। स्त्री केवल दर्पण बनी। मनुष्य बंधा हुआ पैदा नहीं होता, मनुष्य बंधा हुआ सिखाया जाता है। तुम्हें सिखाया गया कि बिना स्त्री के तुम अधूरे हो, कि तुम्हारी पहचान किसी के साथ जुड़कर ही बनेगी, कि अकेला होना असफलता है। यह समाज का सबसे बड़ा झूठ है। अकेलापन बीमारी नहीं है, अकेलापन अवसर है। लेकिन तुमने कभी अकेलेपन में उतरने का साहस नहीं किया। तुमने तुरंत किसी को खोज लिया ताकि तुम्हें स्वयं को न देखना पड़े, और यही से मोह शुरू होता है। मोह प्रेम का विकृत रूप है। प्रेम स्वतंत्रता है, मोह कब्जा है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, मोह कहता है तुम मेरी हो। और ध्यान रखना, जिस दिन तुम किसी को मेरा कहते हो उसी दिन तुम स्वयं को खोने लगते हो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वह दूसरे को अपना आधार बना लेता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि स्त्री से दूर भागो, भागना भी मोह का ही दूसरा रूप है। मैं तुमसे कह रहा हूं, अपनी चेतना को देखो, अपनी भूख को देखो, अपने डर को देखो। पूछो स्वयं से, क्या मैं स्त्री से प्रेम करता हूं, या स्त्री के माध्यम से अपने डर से बचना चाहता हूं? यह प्रश्न तुम्हें असुविधा देगा। असुविधा आवश्यक है, बिना असुविधा के कोई क्रांति नहीं होती। याद रखना, प्रेम जागरण से पैदा होता है और मोह नींद से। तुम अभी सोए हुए हो, और सोया हुआ व्यक्ति जिसे पकड़ता है उसे प्रेम समझ लेता है। यह भूमिका है, यह द्वार है। यदि तुम यहां से लौट गए तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यदि तुम रुके, यदि तुमने सुनने का साहस किया, तो आगे का मार्ग तुम्हें स्वयं से मिलाएगा। और स्वयं से मिलना सबसे कठिन और सबसे सुंदर यात्रा है। प्रियतम, अब हम उस भूमि में प्रवेश कर रहे हैं जहां मनुष्य सबसे अधिक धोखा खाता है, अपने ही मन के द्वारा। मन बहुत तर्कशील है, बहुत चालाक है। वह तुम्हें कभी सीधे नहीं बांधता, वह तुम्हें कारण देता है। वह कहता है मैं प्रेम करता हूं इसलिए बंधा हूं,
सुनने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन सत्य अक्सर सुंदर नहीं होता, वह नग्न होता है। मोह का जन्म प्रेम से नहीं होता, मोह का जन्म डर से होता है। डर अकेले होने का, अस्वीकृत हो जाने का, अर्थहीन हो जाने का। और जब ये डर असहनीय हो जाता है तो मन एक उपाय खोज लेता है। किसी दूसरे को अपना केंद्र बना लो। स्त्री यहां केवल एक चेहरा है। असल में तुम स्त्री से नहीं जुड़ते, तुम अपनी जरूरत से जुड़ते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, मोह अंधा होता है। तुम स्त्री को नहीं देखते, तुम अपनी अपेक्षाएं देखते हो, तुम अपनी कामनाएं देखते हो, तुम अपने सपनों का प्रोजेक्शन देखते हो। स्त्री एक पर्दे की तरह है जिस पर तुम अपनी फिल्म चलाते हो, और जब पर्दा तुम्हारी फिल्म के अनुसार नहीं चलता तो क्रोध पैदा होता है, शिकायत पैदा होती है, पीड़ा पैदा होती है। तुम कहते हो वह बदल गई। नहीं प्रियतम, वह कभी वैसी थी ही नहीं जैसा तुमने सोचा था। तुमने उसे सुना ही नहीं, तुमने उसे देखा ही नहीं। तुम इतने व्यस्त थे अपने सपनों से। मोह का अर्थ है दूसरे को वस्तु बना लेना, और वस्तु से प्रेम नहीं किया जा सकता, वस्तु का उपयोग किया जाता है। मन बहुत चालाकी से उपयोग को प्रेम का नाम दे देता है। तुम कहते हो वह मेरी जरूरत है। यही वाक्य तुम्हारे पतन का द्वार है। जरूरत कभी प्रेम नहीं होती। जरूरत तो भूख है, और भूख का लक्ष्य केवल तृप्ति है, सम्मान नहीं। इसलिए मोह में तुम सम्मान नहीं दे पाते, तुम अधिकार जमाते हो। तुम कहते हो मैंने इतना दिया है, अब वह मेरा हक है। ध्यान रखना, जहां हक की भाषा आती है वहां प्रेम मर चुका होता है। मोह हमेशा भविष्य में जीता है। कल वह मेरे साथ रहेगी या नहीं, कल वह मुझे छोड़ेगी तो क्या होगा। प्रेम वर्तमान में जीता है। प्रेम को कल की कोई चिंता नहीं। लेकिन तुम वर्तमान में रहना नहीं जानते। तुम्हें सिखाया ही नहीं गया, तुम्हें सिखाया गया किसी पर निर्भर रहो, किसी से बंधो, किसी को पकड़ो। और फिर तुम कहते हो बंधन दुख देता है। बंधन दुख नहीं देता, अचेतनता दुख देती है। मोह में तुम दूसरे को पकड़ते हो ताकि स्वयं से बच सको, क्योंकि यदि तुम अकेले हो गए तो तुम्हें स्वयं को देखना पड़ेगा, और वहां बहुत कुछ है जिसे तुम देखना नहीं चाहते। इसीलिए स्त्री तुम्हारे लिए शरण बन जाती है। लेकिन शरण कभी मंदिर नहीं होती, शरण केवल डर की अभिव्यक्ति होती है। मोह की सबसे गहरी चाल यह है कि वह तुम्हें लगता है कि तुम दे रहे हो, असल में तुम ले रहे हो सुरक्षा, साथ, पहचान। और जब स्त्री ये सब देना बंद कर देती है या दे नहीं पाती तो तुम कहते हो प्रेम मर गया। नहीं, प्रेम कभी था ही नहीं। मैं कठोर लग सकता हूं, लेकिन यह कठोरता करुणा से आती है, क्योंकि जब तक तुम भ्रम को नहीं पहचानोगे तब तक सत्य को नहीं जान सकोगे। स्त्री का मोह छोड़ने का अर्थ है इस भ्रम को देख लेना। देख लेना कि तुम कहां पकड़ रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो, और किस भय से पकड़ रहे हो। यह देखना ही क्रांति है। अभी छोड़ना मत, अभी भागना मत, केवल देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है, और जो जबरदस्ती छोड़ा जाता है वह किसी और रूप में लौट आता है। मोह अज्ञान है, और अज्ञान का उपचार केवल एक है, जागरूकता। आगे हम उसी जागरूकता की ओर बढ़ेंगे जहां स्त्री बंधन नहीं द्वार बन जाती है। लेकिन पहले इस भ्रम को पूरी तरह देख लो, बिना बचाव के, बिना तर्क के, बिना झूठ के। यही साधना है प्रियतम। अब प्रश्न छोड़ने का नहीं है, अब प्रश्न देखने का है, क्योंकि जो देखा जाता है वह छूटने लगता है, और जो छोड़ा जाता है वह भीतर कहीं दबकर किसी और रूप में लौट आता है। मैं तुम्हें सन्यासी नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें सचेत बना रहा हूं। जागरूकता का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही देख लेना, बिना सजावट, बिना आरोप, बिना अपराध बोध। अब तुम अपने मोह को देखो। जब तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तो क्षण भर रुककर देखो यह वाक्य कहां से उठ रहा है। यह प्रेम से नहीं उठता, यह भय से उठता है, और भय को देख लेना ही उसका अंत है।
जागरूक व्यक्ति पकड़ता नहीं, वह समझता है तुम अब तक स्त्री को अपने जीवन का केंद्र बनाए बैठे थे, इसलिए जीवन डगमगाता था। अब मैं कहता हूं केंद्र को भीतर लाओ। जब केंद्र भीतर होता है तो कोई भी बाहर तुम्हें हिला नहीं सकता। तब स्त्री तुम्हारी जरूरत नहीं रहती, तुम्हारी समृद्धि बन जाती है। ध्यान रखना, जरूरत गुलामी है, समृद्धि साझेदारी है। जागरूकता में तुम स्त्री को स्वतंत्र छोड़ते हो और स्वतंत्र स्त्री ही तुम्हें सच में मिल सकती है। जो पकड़ी गई है वह कभी मिली ही नहीं। अब एक गहरा सूत्र समझ लो, मोह शोर है, प्रेम मौन है। जब तुम मोह में होते हो तो भीतर निरंतर संवाद चलता है, शंका, अपेक्षा, कल्पना, भय। जागरूकता में मन शांत हो जाता है और उस शांति में पहली बार तुम स्त्री को सच में देख पाते हो। तब तुम देखते हो वह कोई साधन नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई समाधान नहीं, वह एक स्वतंत्र चेतना है। जैसे तुम और दो स्वतंत्र चेतनाएं जब मिलती हैं तो वह संबंध नहीं, उत्सव होता है। ध्यान में उतरना आवश्यक है, क्योंकि ध्यान वह दर्पण है जिसमें मोह अपना क्रूप चेहरा दिखाता है और उसी क्षण ढह जाता है। ध्यान में तुम अकेले होते हो, लेकिन अकेले नहीं होते। वहां एक पूर्णता है जो किसी से नहीं आती। जब तुम उस पूर्णता को चख लेते हो तो स्त्री से मिलने जाओ, भूखे नहीं, भरपूर होकर। भरपूर व्यक्ति प्रेम करता है, भूखा व्यक्ति चिपकता है, और चिपकना हिंसा है, भले ही वह मुस्कान के साथ हो। जागरूकता तुम्हें त्याग नहीं सिखाती, वह तुम्हें सही स्थान सिखाती है। स्त्री को जीवन के केंद्र से हटाकर हृदय में बैठा दो, जहां सम्मान है पर निर्भरता नहीं। और एक अंतिम बात, जब तुम सचेत होते हो तो स्त्री का मोह नहीं छूटता, मोह घुल जाता है। जैसे अंधेरा प्रकाश के आने से भागता नहीं, बस रहता ही नहीं। यही रूपांतरण है। अब तुम पुराने नहीं रहोगे, अब तुम जागते हुए प्रेम करोगे, और जागा हुआ प्रेम बंधन नहीं बनाता, मुक्ति बनाता है। अब हम अंतिम द्वार पर हैं, जहां एक वाक्य तुम्हें विचलित करेगा और वही तुम्हें मुक्त करेगा। प्रियतम, अब मैं तुम्हें एक ऐसा वाक्य देकर जा रहा हूं जो तुम्हें असहज करेगा। यदि वह असहज न करे तो समझना तुमने सुना ही नहीं। स्त्री समस्या नहीं है, मोह समस्या है, और मोह का कारण स्त्री नहीं, तुम्हारी अचेतनता है। मनुष्य हमेशा बाहर कारण खोजता है, क्योंकि भीतर देखना साहस मांगता है। तुम कहते हो स्त्री ने मुझे बांध लिया, मैं कहता हूं तुम पहले से बंधे हुए थे। स्त्री तो केवल तुम्हारे बंधन की घोषणा बन गई। जब तक तुम स्वयं से भागते रहोगे तब तक कोई भी तुम्हारी शरण बन जाएगा, और शरण अंततः कारागृह बन जाती है। याद रखना, जिसे तुम पकड़े हो वह तुम्हें सोने नहीं देगा, और जो तुम्हें सोने न दे वह प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम जागरण है, और जागरण में कोई मालिक नहीं होता, कोई दास नहीं होता। अब तुमसे यह अपेक्षा नहीं कि तुम कुछ छोड़ो, मैं तुमसे यह अपेक्षा करता हूं कि तुम देखो कहां तुम मांग रहे हो, कहां तुम डर रहे हो, कहां तुम किसी और पर अपना जीवन टिका रहे हो। जिस दिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे भीतर टिक जाएगा, उस दिन स्त्री से संबंध भार नहीं रहेगा, आशीर्वाद बन जाएगा। और स्मरण रखना, जो स्त्री तुम्हें बांधती है वह तुम्हारी नहीं, और जो स्त्री तुम्हें मुक्त करती है वह भी तुम्हारी नहीं, क्योंकि प्रेम में मेरा शब्द मर जाता है। अंततः मैं यही कहूंगा, स्त्री से मत भागो, स्त्री को मत पकड़ो, जागो, और जागकर यदि स्त्री से मिलो तो वह मिलन शरीर का नहीं, चेतना का होगा। अब मैं मौन देता हूं, उत्तर नहीं, क्योंकि उत्तर बाहर से नहीं आते, वे भीतर उतरते हैं। जब तुम सुनना छोड़कर देखना शुरू करते हो